सीताराम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी बजे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई हूँ और आज है दुर्गा अष्टमी। तो आप सभी को माँ दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है बहुत सारे काम, तो इसीलिए मैं उठ गई हूँ जल्दी से और बस सारे पर्दे वगैरह खोल दिए मैंने। और सबसे पहले मैं कर लूँगी साफ़ सफाई, तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद नहा धो के मुझे बनाना है प्रसाद। पुन्नू और उसके पापा सोए हुए थे, तो इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है तो उन्हें डिस्टर्ब होगा अगर लाइट जला के रखूँगी तो। और बस साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी और फिर नहा धोकर मैं भी आ गई थी फटाफट से। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई है ना थोड़ी थोड़ी, तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती जा रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, तो वो अगर डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो अभी इतनी भी ठंड नहीं है तो ऑयली हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं एलोवेरा जेल ही लगा ले रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो उससे ठीक रहता है, ड्राई नहीं करता। पतंजलि वाला जो होता है अच्छा होता है वो। और बस मैं आ गई थी किचन में, तो रात को चने भिगो कर रख दिए थे, काले चने और वो, और साथ में आलू, दोनों को एक साथ उबलने रख दिया था मैंने। आलूओं को अच्छे से धो दिया था, तो ये साथ में ही दोनों उबल जाएंगे। और बस साथ में मैंने काट लिए थोड़े से, मतलब 2-3 टमाटर और 2 से 4 हरी मिर्च काट ली थी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसके तड़के के लिए भी मैंने साथ में तैयारी करके रख दी थी। और बस जब तक ये उबल रहे थे तब तक मैंने आटा लगा लिया, क्योंकि पूड़ियों के लिए लगाना था। और मैं खूब अच्छे से ना थोड़ा सख्त आटा ही लगाती हूँ, मतलब थोड़ा सा सख्त रखती हूँ आटे को, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। और जितना आप सख्त गूँदोगे ना, तो उसको थोड़ी देर आप छोड़ोगे भी फिर, तो इस वजह से मैं टाइट ही गूँथती हूँ आटा, तो रखे रखे बिल्कुल ठीक हो जाता है फिर वो। और मैंने नमक और हींग डाला है आटे में, अजवाइन नहीं डाली है मैंने, क्योंकि अजवाइन से कभी कभी ना फटती भी हैं पूरियाँ, मतलब इतनी अच्छे से फूलती नहीं है। लेकिन अजवाइन की वैसे टेस्टी लगती है, लेकिन हींग की भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अजवाइन की जगह आजकल हींग यूज़ कर ले रही हूँ पूड़ियों में। और बस सबसे पहले मैं बना लूँगी हलवा, तो मैंने सबसे पहले हलवा बनाया था, क्योंकि तब तक थोड़ा सा कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो जाएगा अपने आप, और जो थोड़ी बहुत कसर होगी आलू वगैरह में, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि सूजी को थोड़ा सा अच्छा कलर आने में भूनने में टाइम लगता है। वैसे तो सब लोग हलवा अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग वाइट ही रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ब्राउन होने तक, तब उसको मतलब तब तक पकाते हैं, भूनते हैं जब तक वो थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन ही रखती हूँ, वो अच्छा लगता है, वाइट वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको भूनने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और साथ में मैंने चाशनी भी बना दी थी। चाशनी मतलब चीनी का पानी, बस कोई चाशनी ऐसी नहीं थी, नॉर्मल चीनी का पानी गर्म कर दिया था साथ में। और बस इसमें मैंने 2 इलायची डाली थी, 2 से 3 इलायची कूट कर पानी में। तो बस और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी हलवे में। और मैं पानी बिना अंदाजे से ही डाल देती हूँ, मतलब ऐसा मेजरमेंट करके नहीं डालती। तो अब इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है, जब कहते हैं ना कि जिस काम को जितना करो ज़्यादा, तो फिर अंदाज़ा बैठ जाता है अपने आप ही। तो बस इतनी बार, मतलब कई बार बना चुके हैं, तो बस अब अंदाज़ा सा हो गया है। तो ऐसे ही मैं डाल देती हूँ बस अंदाजे से, और बिल्कुल परफेक्ट ही बैठ जाता है वैसे तो। और बस कंटिन्यू चलाया था इसको, और हलवा भी हो गया था तैयार यहाँ पर।
उसके बाद मैंने सबसे पहले चने बना लिए थे, काले चने का जो प्रसाद बनता है, तो हलवे के बाद मैंने फिर ये बना लिया था। और आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी थी कुकर में, तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी को भी तड़का लगा दिया था। और सब्ज़ी में मैंने सिर्फ टमाटर और मसाले डाले हैं बस, और कुछ नहीं डाला, और हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से। उसके बाद जब पुन्नू के पापा उठ गए थे, नहा लिए थे, तो फिर सबसे पहले पूजा करनी थी, तो मैंने पूजा के लिए बना ली थी पहले थोड़ी सी पूड़ियाँ। बाकी जो कन्याओं के लिए बनेंगी वो फिर मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। इस बहाने बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। अगर गरम गरम बना लो ना, तो गरम गरम खाना तो सबको ही अच्छा लगता है, और अब मौसम भी ठंडा। और जल्दी उठ जाओ ना, तो ये फ़ायदा रहता है कि खाना बन जाता है तसल्ली से, आराम से, और तैयार भी हो जाता है टाइम से, और फिर पूजा भी आराम से हो जाती है। नहीं तो सारे काम भाग दौड़ में करने पड़ते हैं अगर लेट उठो तो। और मेरी ये आदत शुरू से ही है, अभी की नहीं है, क्योंकि जब मतलब शादी से पहले भी अपने घर में भी यही देखा है। मम्मी भी ऐसे किया करती थी, बहुत सुबह उठ जाती थी। तो बस शुरू से जैसा देखा है ना, वैसी आदत है, और अच्छा ही है। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं होती थी, तो लगता था क्या मम्मी इतनी सुबह सुबह उठ जाती हैं और इतना सब कुछ ये इतने सुबह सुबह क्यों करना होता है। लेकिन अब लगता है, जब हम इस टाइम में हैं खुद, तो अब लगता है कि कितना सही था उस टाइम पे मम्मी को ये सब करते देखा है, तो आज हम भी कर रहे हैं इसी वजह से। और सुबह सुबह सब कन्याएं भी मिल गई थी, और हर बार ऐसा होता है ना कि सब कहते हैं कि मतलब पड़ोस वाली भाभी कहती है इतनी सुबह सुबह नहीं मिलेंगी, लेकिन हर बार सुबह सुबह कन्याएं मिल ही जाती हैं माता रानी की कृपा से। और ये देखिए, इस कन्या ने ना सॉक्स पहनी हुई थी, तो मैं पूछ रही थी कि क्यों बेटा सॉक्स पहनी है, ठंड लग रही है सुबह सुबह इतनी। तो उसने इस वजह से पहनी थी कि उसके पैर में ना कुछ निशान हो रखे थे, शायद जल गया होगा या कुछ है, तो शर्म की वजह से उसे थोड़ा शर्म आ रही थी। तो फिर उसे बहुत मतलब उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल किया कि कोई बात नहीं बेटा, निकाल दो, शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें। तो फिर वो कंफर्टेबल होके बैठी थी, वरना पहले वो पैर ही नहीं दिखा रही थी। और पूजा करने के बाद मैंने सोचा था कि आज का पार्ट भी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि इन्हें तो थोड़ा टाइम लगेगा कन्या ढूंढने में। लेकिन एकदम से फट से लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने बाद में फिर पार्ट किया था कन्या पूजन करने के बाद। और जो भी श्रृंगार मैंने रखा था चौकी में, माता रानी को चढ़ाया था, वो सब मैं कन्याओं में ही बांट देती हूँ, क्योंकि फिर इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सब कुछ हर कोई यूज़ नहीं करता, तो इसीलिए मैं सब कन्याओं को ही बांट देती हूँ उनकी पसंद से, मतलब जिसे जो चाहिए। तो ये ज़्यादा ठीक रहता है कि जिसको जो चाहिए वो दे दो, इस बहाने चीज़ यूज़ भी हो जाती है। और ये तो माता रानी का आशीर्वाद होता है, उनका प्रसाद होता है, तो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। और बस सब कन्याओं ने अच्छे से खा लिया था और पूजा हो गई थी हमारी। और फिर बस सबने खा लिया था, तो सबको विदा कर दिया था, और ये सबको नीचे तक छोड़कर आ गए थे। और जो एक दो कन्याएं कम थी, तो वो प्लेट ये दे आए थे घर में ही बच्चों को, जो आसपास घर में कोई छोटी कन्या थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पाठ कर लिया था, और फिर प्रसाद लेने के बाद मैं हो गई थी बिल्कुल बेहोश, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मतलब इतने दिन अन्न ना खाओ और फिर खाओ अचानक से, तो फिर नशा सा हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा ऐसा। तो फिर मैं 11 साढ़े 11 के आसपास लेट गई थी, और फिर मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि मैं फिर उठी हूँ 2:30-3 बजे। और बस फिर मैंने सारा घर समेटा है, बर्तन वगैरह ये सब उठ के किए। फिर मैंने दोपहर में 2:30-3 बज रहा था उस टाइम पे, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था, सब सुबह का जो भी था सब कुछ ऐसा ही फैला हुआ था, मैंने कुछ नहीं समेटा था। तो इसीलिए सबसे पहले फिर घर ही समेटा मैंने। और शाम को ये गुड्डो भी आ गई थी खेलने के लिए पुन्नू के साथ, तो ये दोनों लगे हुए थे खेल में। तो मैंने तब तक अपने काम कर लिए। बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, आप इसे संभाल लो, क्योंकि एक जगह टिकती नहीं है बिल्कुल भी। अगर गोद में भी लेके बैठे रहोगे ना, तो उसे कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब अभी 1.5 साल की है, लेकिन पूरी कोशिश करती है बोलने की। और फिर इशारे कर करके बोलेगी मम्मी ये, पापा वो इनको मम्मी मतलब इनको पापा कहेगी, मुझे मम्मी, वो सबको पापा मम्मी ही कहती है।
तो बस ये इसको लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा आप थोड़ी देर पकड़ लो इसको, वरना ये मुझे झाड़ू नहीं लगाने देगी बिल्कुल भी। और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो मैंने फिर जल्दी से झाड़ू लगाई, तो ये बेड पे उछल कूद कर रही थी जब तक। और आज सुबह सुबह ही इसकी मम्मी भी उठ गई थी, तो मैं सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई है इसकी मम्मी भी, क्योंकि वो लोग नोमी करते हैं, लेकिन ये लोग आज जा रहे थे भैरव बाबा जी के मंदिर। तो ये लेके आई है पुन्नू के लिए ये टॉयज़। तो ये जो आप देख रहे हो दो, एक इसका खुद का है और एक ये पुन्नू के लिए लेके आई है अपने भाई के लिए। इसको मतलब ये रहता है कि जैसे आपने देखा होगा कन्या पूजन के टाइम भी मैं इसके जब पैर धुला रही थी, टीका लगा रही थी, तो पुन्नू साथ में ही बैठा था ना, तो मुझे कह रही थी मम्मी इसको भी कर दो, पहले इसको करो, भाई को करो, मतलब इशारे इशारे में सब कुछ कह देती है बिना बोले ही। और बहुत अच्छा लगता है घर में आके खेलती है तो पुन्नू के साथ में, क्योंकि इन दोनों की बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बस यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं, तब तक मैंने अपने काम निपटा लिए। और यहाँ किचन में इनकी चल रही थी छुपन छुपाई। तब तक मैंने दूध वगैरह गर्म किया और फिर उसके बाद मैंने बनाई थोड़ी सी चाय। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और माफ़ी चाहती हूँ, मैंने सुबह आप लोगों को नहीं बोला, मतलब पूजा के टाइम पे मैंने बोला ही नहीं कि आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। मैं और बात तो बताने लग गई आपको। तो बिल्कुल आ जाइए आप लोग भी अष्टमी का, माँ दुर्गा अष्टमी की पूजा का प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि ये वाला प्रसाद तो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, आपको पता ही है। और बस यहाँ पे चाय बन गई थी मेरी, और पुन्नू के पापा को चाहिए थे थोड़े से चने, तो मैंने उन्हें चाय के साथ चने भी दे दिए। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए गरम गरम। और ये गुड्डू भी खा रही है यहाँ पे चने, ये ऐसे ही खाती है तो मैं इसे प्लेट में ही दे देती हूँ फिर, क्योंकि बच्चे गिराते बहुत हैं। और ये देखो अपना खुद भी खा रही है और उसे भी खिलाएगी अब ज़बरदस्ती।